गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ दिस दैट। तो दिस दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, दैट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इसका स्टेप फर्स्ट मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा, इसके बाद तब मैं स्टेप सेकंड में बताऊंगा। तो देखिए यूज ऑफ दिस दैट। सबसे पहले हम दिस देखेंगे, यूज ऑफ दिस। तो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस मीन्स क्या होता है? यह होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस क्या होता है? सिंगुलर होता है। आपको मालूम है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आने वाले वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आने वाले वर्ब भी क्या लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। तो दिस क्या है? सिंगुलर है। और दिस कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है, राइट। और दिस का प्रयोग हम नजदीक की वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे जिन चीजों को हम अपने हाथ से टच कर लेते हैं, अपने फिंगर से टच कर लेते हैं, जो चीज नजदीक रहता है उसको हम हाथ से टच कर लेते हैं, तो उसके लिए दिस का प्रयोग होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, ए आके तो एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे? नाउन लगाएंगे। तो दिस का अंग्रेजी पहले नंबर पे, इज का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, ए एन का अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, नाउन का अंग्रेजी चौथे नंबर पे। तो व्हाट इज नाउन? तो नाउन इज नेम, यानी कोई भी नाम क्या है? नाउन है। हालांकि मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आपको मैं बता दिया कि नाउन की डिफिनेशन क्या है। यानी कि नाउन इज नेम, मतलब दुनिया का कुछ भी, मतलब एवरीथिंग इज ए नाउन, मतलब सब कुछ नाउन है। ठीक है। तो मेरा नाउन का क्लास नहीं है, ये क्लास किस चीज का है? दिस है, राइट। तो मैं दिस के बारे में आज मैं केवल बताऊंगा। तो आपको मालूम होगा कि 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आ जाएगा तो एक का अंग्रेजी हम एन लगाते हैं, राइट। ए केवल कितना परसेंट फॉलो करता है? केवल 10% ये रूल फॉलो करता है, राइट। और बाकी जो 90% है वो साउंड बेस्ड रहता है, जो मैं स्टेप सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले, जैसे पहला देखिए क्या है कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, ठीक है। तो यह कह जी पहले नंबर पे, हाय कह जी दूसरे नंबर पे, एक कह जी तीसरे नंबर पे, किताब कह जी चौथे नंबर पे। तो आपको स्ट्रक्चर को केवल फॉलो करना है, राइट। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो देखिए यह कह जी पहले नंबर पे क्या है? दिस है। और हाय कह जी दूसरे नंबर पे क्या है? इज है। एक कह जी तीसरे नंबर क्या है? ए है। और किताब कह जी क्या होता है? बुक, बी डबल ओके, राइट। अब लोगों के दिमाग में आता है कि एक कैरेज ए है, नहीं। हालांकि ए मिस एक होता है, बट यहाँ पे कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल जो है कि लेना अनिवार्य है। तो कॉमन नाउन में पहले क्या होगा? आर्टिकल लेगा, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक हटा देंगे, जैसे यह किताब है, तब पर भी दिस इज अ बुक होगा। ये मत सोचिए कि यहाँ एक लगा इसलिए ए आया है, ठीक है। दूसरा देखिए जैसे कि यह एक मछली है, यह एक मछली है। तो यह करे जी क्या है? यहाँ पे दिस, हाय करे जी इज, एक करे जी ए, मछली क्या आता है? फिश, या फाई एस एच, ठीक है। और दूसरा देखिए तीसरे नंबर पे है ना, जैसे अगर ऐसा रहे कि यह एक सेब है, यह एक सेब है, ठीक है। तो यह करे जी पहले नंबर पे क्या है? दिस, है करे जी इज, एक करे जी ए, और यहाँ पे सेब करे जी एप्पल। अब देखिए यहाँ पे जो पहला लेटर है, देखिए वोवेल से मैच खा रहा है ए। तो जो इनसे जो पहला लेटर अगर मिल जाएगा तो हम एन लगाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है? ए इसमें मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन, राइट। जैसे देखिए क्या है? ऑक्स है, तो देखिए यहाँ पे ओ है ना, इसके पहले क्या आएगा? एन ऑक्स। जैसे देखिए क्या है? अम्ब्रेला है, UMBRELLA। तो यहाँ पे देखिए यू यहाँ पे मैच खाना ना, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? एन, ठीक है। जैसे इंक पॉट है ना, INKPOT, इंक पॉट मीन्स क्या होता है? दवात। तो देखिए आई मिल रहा है ना, इसके पहले क्या हो जाएगा? एन। जैसे अगर ऐसा रहे कि एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी, राइट। यहाँ देखिए ई यहाँ पे देखिए मिल रहा है ना, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? एन, राइट। ये आपका स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट है, इतना आप लोग जानते होंगे, ठीक है।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है कि मैं स्टेप सेकंड में पढ़ाऊंगा, जो आपको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा कर बताऊंगा कि स्टेप सेकंड का क्या कॉन्सेप्ट और क्या रूल होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेप सेकंड देखिए आप लोग, जैसे देखिए क्या है, अगर ऐसा जैसे कि यह एक छाता है, ठीक है, यह एक छाता है, और दूसरा क्या है, यह एक विश्वविद्यालय है, यह एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, यह एक विश्वविद्यालय है। अब देखिए यह कह जी पहले नंबर पर क्या है, दिस, है कह जी क्या है, इज, एक कह जी ए, और छाता का अंग्रेजी अम्ब्रेला, UMBRELLA, राइट। दूसरा देखिए जैसे दिस, यहाँ पे इज अ यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, ठीक है। अब देखिए दोनों में यू है। अब मैं बताता हूं आपको कि दुनिया का कोई हो लेटर जिसमें लिप्स लग जाए, जिसमें टीथ लग जाए, और जिसमें टंग लग जाए, TONGU, टंग लग जाए, और जिसमें बॉडी लग जाए, उसके पहले क्या लगाएंगे आप, ए। और जो ध्वनि वोकल कॉर्ड से निकलेगी, यानी जो साउंड बेस्ड रहेगी, तो उसके पहले क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी लेटर प्रोनाउंस करते समय अगर लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी का अगर प्रयोग, किसी एक ऑर्गन्स का प्रयोग या सारे ऑर्गन्स का प्रयोग अगर एक साथ होता है तो वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट माना जाता है। जो AIOU बोलने पर इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जैसे AEIOU, देखिए इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अभी आप P बोलेंगे तो P फट से लिप्स टच हो जाएगा। T बोलेंगे तो पैलेटल पे आपका जीभ जो है कि टच हो जाएगा। तो क्या होगा, T और P क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हमको साउंड बेस्ड लेके जाना है। देखिए क्या, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की देखिए क्या होता है, ये साउंड बेस्ड है, यानी आप कह सकते हैं कि साउंड बेस्ड। ठीक है, साउंड बेस्ड। अब यहाँ पे आप साउंड बेस्ड अगर लेके जाएंगे तो यानी वो ध्वनि क्या रहेगा, वोकल कॉर्ड से निकलेगा। ठीक है, किससे, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से आएगा तो क्या लगाएंगे, एन, जो कि साउंड बेस्ड होता है। जैसे देखिए अम्ब्रेला, तो अ साउंड आ रहा है, अ का देखिए क्या है यहाँ पे, ए, तो देखिए यहाँ पे ए वॉवेल है ना, यानी इसके पहले एन लगाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए जैसे क्या है, यहाँ पे छाता है, तो छाता का अम्ब्रेला होता है, UMBRELLA। अब देखिए अम्ब्रेला का जो पहला जो साउंड है, अ आ रहा है, तो अ का स्पेलिंग क्या होता है, ए होता है। ए जब वॉवेल, तो वॉवेल होने के नाते क्या लगाते हैं, यहाँ क्या लगाएंगे, एन, राइट। और आपको मालूम होगा कि क से जो ज्ञ तक जो अक्षर होता है, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला होता है, वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। और जो अ इ उ ए ओ ये जो रहता है क्या रहता है, ये स्वर रहता है, यानी कि वॉवेल्स रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी पहले क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए यू। अब यू लिखेंगे पहले तो यू, आपको मालूम है यह जो है, यह क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर आप लिखेंगे तो जैसे वाई है, राइट। अब यहाँ पे देखिए वाई है, तो वाई भी क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए रहेगा, एन नहीं रहेगा। अब जो विद्यार्थी नहीं जानेगा, जो स्टूडेंट नहीं जानेंगे, तो यहाँ पे यू देख के इसमें मिला लेंगे कि सर यू तो मिल रहा है, एन लगा देंगे, जो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे यू बोलना है, तो अभी देखिए जो है अपने यहाँ पे जो कंठ है, इस पे आप उल्टे हाथ रख के जैसे AEIOU बोलेंगे तो उतना वाइब्रेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यू जो यूनिवर्सिटी है, अब यहाँ पे कंठ पे अगर आप टच करके देखेंगे, जो ज्यादा वाइब्रेट होगा तो किसका प्रयोग होगा, बॉडी का प्रयोग होगा, यानी इंटरनल बॉडी का प्रयोग होगा। तो क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा। अब जैसे सीधी से जान लीजिए, अगर आपको यू लिखना है, मान लीजिए अगर यू लिखना हो तो यहाँ पे इसे लिखेंगे, ए बी यू मिलाइए, तो देखिए वाई क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इनसे मैच खाया नहीं, तो यहाँ पे ए रहेगा। अगर आप जैसे ये वाला यू लेके जाते हैं, यू यानी यह है, मान लो यह है, तो ये तो क्या होता है, वो कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, राइट। और मैं आगे चल रहा हूं, आपको आगे बता रहा हूं आपको। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंसेस क्या है। आप लोग जो है कि केवल साउंड को पकड़िए और इसके बाद जो है कि उस पर प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाए। हालांकि जो है कि जो दिस दैट का यूज है वो तो बहुत सिंपल है, आप लोग को आता है, बट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आना चाहिए वो जो है कि अभी भी सभी लोग को नहीं आ रहा है। तो पहले आप देखिए ध्यान से,
जैसे हमारी स्ट्रक्चर में दोबारा मैं बना दे रहा हूं, क्या लगाएंगे आप, दिस लगाएंगे प्लस यहाँ पे इज लगाएंगे, ए आके तो एन लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, ठीक है। जैसे क्या इनकी अंग्रेजी पहले नंबर पे, इनकी अंग्रेजी दूसरे नंबर, इनकी अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, नाउन का चौथे नंबर पे। जैसे अगर ऐसा रहे कि यह एक एमपी है, यह एक एमपी है, एमपी मतलब क्या है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, जो सांसद होते हैं। अब देखिए यह एक एमपी है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एम जो है पहला लेटर अगर इनसे मैच कराएंगे, देखिए यहाँ पे एम नहीं है, तो पहले हम क्या देखेंगे, इसकी साउंड देखें, एमपी क्या है, एमपी। एम कैसे लिखते हैं, देखिए एम, तो यहाँ देखिए पहला क्या है हिंदी में, ए है, तो इसकी साउंड ए आएगा ना, इसके पहले क्या हो जाएगा, एन लगेगा, यानी कि दिस इज एन एमपी। तो क्यों एन लगेगा, क्योंकि इसकी जो पहला जो साउंड है देखिए ए है, तो ए इज वोवेल, तो वोवेल होने के नाते क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा, राइट। जैसे अगर ऐसा रहे कि यह एक एनसीसी है, एनसीसी क्या होता है, नेशनल कैडेट कोर। अब देखिए यह एक एनसीसी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज एन एनसीसी। अब देखिए एन क्यों आएगा, पहले देखिए एन तो यहां मिलाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा। अब यहाँ पे एन तो है नहीं, तो वोवेल तो है नहीं कि यहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन आप देखिए साउंड को देखेंगे तो एन लगेगा। आप जैसे क्या है, देखिए एन, एन ऐसे लिखते हैं ना, तो देखिए पहला साउंड क्या है इसका, ए है, तो ए वोवेल है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। और देखिए जैसे अगर ऐसा रहे FIR, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ FIR के पहले क्या लगेगा, तो देखिए पहले पहला साउंड क्या है, देखिए F, तो यहाँ पे देखिए पहला साउंड ए आ रहा है, तो क्या लगाएंगे आप, इसके पहले क्या होगा, FIR के पहले क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी साउंड वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड होने के नाते क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे। जैसे देखिए SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अब देखिए क्या है SP, तो यहाँ तो ABCD मतलब स्ट्रेस डाल के पढ़ाते हैं ना, कि यम यन ऐसा थोड़ी होता है, इसको S पढ़ते हैं, S। अब देखिए पहला साउंड क्या यहाँ पे ए, एसपी पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, एसपी पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। और देखिए जैसे क्या होगा, जैसे होगा MA, मास्टर ऑफ आर्ट। अब देखिए MA पहले क्या लगेगा, इसकी साउंड पहले लिखिए M, तो देखिए क्या है, पहला लेटर क्या रहा, ए, तो ए इज ए वोवेल, तो वोवेल होने के नाते क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग जो है कि बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा, और जो मैं कह रहा हूं उसको नोट डाउन करिए, और जो कि साउंड को पकड़िए। तो साउंड को आप कैच कर लेंगे कि वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या है, 1 रुपी, 1 रुपी नोट, ठीक है। अब देखिए 1 रुपी नोट, अब यहाँ पे आपको लग रहा है ओ इसमें मिल रहा है, तो जो लड़का नहीं जानेगा एन लगा देगा, जब एन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, एन लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए इसका साउंड क्या है, यहाँ पे 1, तो देखिए वह क्या है ना, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए ये किसमें आ रहा है, क से ग तक में के बीच जो वह आता है, तो वह कह रहे जी क्या होता है, भी होता है, तो भी तो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसमें भी है नहीं, तो 1 रुपी पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, सॉरी ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब जैसे क्या है यूटेंसिल, यूटेंसिल में क्या होता है, बर्तन होता है, UTENSIL, यूटेंसिल देखिए क्या है। अब यूटेंसिल के पहले क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए आपको देखने तो यू लग रहा है कि यू तो वोवेल है, तो यहाँ एन लगा देंगे तो गलत माना जाएगा, यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि इसकी साउंड क्या है, यू आ रहा है, तो देखिए यू पहला देखिए यू है, यू तो ऐसे लिखते हैं YOU, तो वाई तो क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो इसके पहले क्या होगा, यूटेंसिल पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, यूटेंसिल पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। और ऐसे भी देख लीजिए कि जो यह है, तो यह क्या है, हिंदी वर्णमाला में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यह क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले क्या लगेगा, ये लगेगा, यूटेंसिल पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। जैसे और देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे, जैसे ऐसा रहे MLA, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए MLA में पहले क्या लगेगा, M, अब देखिए क्या है M, तो पहला लेटर क्या है A,
ए इज अ वोवेल, तो वोवेल के होने के नाते क्या लगेगा, एमएल पहले, यहाँ पे एन लगा देंगे। आप कहेंगे अभी सर जी आपने बताया कि जो लेटर इनसे मैच खा जाएगा वो क्या रहेगा, वोवेल, तो वोवेल होने के नाते एन लगेगा। आप कहेंगे सर इसमें तो एमएलए जो है कि पहला लेटर एम जो कि कॉन्सोनेंट है, तो एन कैसे लगेगा, एन इसलिए लगेगा क्योंकि जो इसकी साउंड है वो क्या है, ए है, ए कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट होने के नाते क्या लगाएंगे आप, जो है कि एन लगा देंगे, राइट। आगे देखिए, आप लोग साउंड को समझ जाएंगे तो आप अच्छे से आप जो है कि बढ़िया से इसे जो है कि आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में आपका। जो आर्टिकल से, हालांकि आर्टिकल एक अलग चैप्टर है, जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा, ये समझ लीजिए ब्रीफ है। ये मैंने आपको स्टेप फर्स्ट मैंने आपको बता दिया हूँ, स्टेप सेकंड भी मैंने बता दिया कि जो साउंड बेस्ड होता है। अब इसका नेगेटिव देखिए स्ट्रक्चर, आप क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। इनकी अरेजी पहले नंबर पे, इनके दूसरे नंबर, इनके तीसरे नंबर, इनकी चौथे, इनकी पांचवें नंबर, राइट। जैसे अगर ऐसा रहे कि यह एक कलम नहीं है, यह एक कलम नहीं है, ठीक है, तो यह करेजी क्या होता है, दिस, हाय करेजी क्या होता है, इज, नहीं करेजी नॉट, एक करेजी कलम करेजी पेन, ठीक है। और देखिए जैसे अगर ऐसा रहे कि यह एक किताब नहीं है, यह एक किताब नहीं है, ठीक है, यह एक किताब नहीं है, तो यह करेजी क्या होता है, दिस, हाय करेजी इज, नहीं करेजी नॉट, एक करेजी किताब करेजी बुक। एकदम मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको, जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा और हीरो लेवल तक आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव है। अब मैं यूज ऑफ दैट मैं आपको बता रहा हूं कि दैट क्या होता है। तो यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट, दैट मीन्स क्या होता है, वह, दैट मीन्स क्या होता है, वह। दैट कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, प्लस इज लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, तो वह कह रही जी पहले नंबर पे क्या है, देखिए दैट है, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, राइट। अब इसके बाद हाई कह जी क्या होता है, इज, एक कह जी ए, और लड़की कह जी क्या होता है, गर्ल, ठीक है, लड़की कह जी क्या होता है, गर्ल। और निगेटिव देखिए क्या है, आप दैट लगाएंगे, प्लस यहाँ इज लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, ठीक है। इनकी अरेजी पहले नंबर पे, इनकी अरेजी दूसरे नंबर पे, इनकी अरेजी तीसरे नंबर, इनकी चौथे नंबर, इनकी पांचवें नंबर पे। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है, तो वह करेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दैट, हाई करेजी इज, नहीं करेजी नॉट, एक करेजी लड़का करेजी क्या हो जाएगा, बॉय। अब देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि इसमें ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, करेगा, मतलब जहां आर्टिकल की जरूरत होगा वहां पे ए एन लेगा ही लेगा, ठीक है। द जो है कि डिफिनिट जो है कि आर्टिकल है, और ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल है। मैं आपको जो कि डिटेल में कब आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल के बारे में, क्योंकि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा एज वेल एज आपको डिटरमाइनर्स भी पढ़ाऊंगा कि इसमें अंतर क्या है, मतलब एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स और आर्टिकल इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और जो मैंने स्टेप फर्स्ट में आपको बताया, स्टेप सेकंड मैंने आपको बताया, तो आप समझ चुके होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दिस है वो नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है, दैट जो है कि वो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों जो है कि संकेतवाचक जो कि सर्वनाम है, दोनों मतलब अंग्रेजी में जो है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जिन चीजों का यदि आप अपने हाथ से टच कर लेते हैं, यानी कि नजदीक रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वहां पे यूज ऑफ दिस का प्रयोग होगा, और जिन चीज के लिए दूर जो है कि रहेगा उसके लिए यूज ऑफ दैट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, देखिए वाह, ऐसे आप इशारा करते हैं, ठीक है, कि देखिए वाह क्या है, एक लड़का है, यानी आपने इशारा किया, आपने संकेत किया, इसीलिए इसका नाम जो कि संकेतवाचक सर्वनाम है। तो ये टॉपिक जो है यूज ऑफ दिस दैट का जो कि कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आप जो इसको नोट डाउन करना चाहते थे नोट डाउन कर लीजिए, हालांकि जो कि इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीजें जो है कि अच्छी चीजें हैं, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप जो कि जब भी आप वीडियो देखिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, और उसे जो अगर ऐसा टॉपिक लगे कि नोट करने लायक है, तो आप अपने जो है कि कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा।
यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।